गुलदस्ता इस्लाम स्टूडियो के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज तख्ती नंबर 3 का आगाज़ करेंगे और लोग क्या मिस्टेक करते हैं इस तख्ती में वो उसका भी तो हम तज़किरा करेंगे और जो सही तरीका है पढ़ने का उसका भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दरख्वास्त करता हूँ सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम मेरा हौसला हो और मैं मज़ीद जो है अच्छे से यानी टीच कर सकूँ, क्योंकि इस काफ़ी मेहनत दरकार होती है किसी वीडियो को बनाने के लिए। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये एक सदका जारिया है, जितने लोगों को आप ये वीडियो शेयर करेंगे, अगर उनमें ये कुछ मिस्टेक्स हैं और अगर उसको आप कुरान पढ़ना ठीक हो जाता है तो ये आपका ये सदका जारिया है। तो चलें आगाज़ करते हैं। ये है तख्ती नंबर 3 सबर। जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं बा ज़बर बा, ज़्यादा खींच देते हैं, बल्कि इसको खींचना नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ एक दम से यानी पढ़ना होता है। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, बा ता सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, जा हा खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, दा ज़ा रा, सा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, ज़ा सा शा, सा ज़बर सा, दा ज़बर दा, ता ज़बर ता, सा दा ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गाइन ज़बर गा, ज़ा आ गा, फा ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, फा qa का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, ला मा ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, वा हा आ, या हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या, आ या। अच्छा, ये अलिफ जो होती है ये तब तक अलिफ होती है जब इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। ये जो ज़बर ज़ेर पेश होते हैं इनको हरकत कहते हैं। कि जैसे हम अपने एक उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं कि देखो ये लड़का हरकतें कर रहा है, तो ये एक हरकत है। और जो ज़बर की आवाज़ है वो एक दरमियान की आवाज़ है, बा ज़बर बा। जो ज़ेर की आवाज़ है वो नीचे बी, और बा की पेश की जो है वो बू, यानी ऊपर की आवाज़। तो ये तब तक अलिफ है जब तक ये खाली है, इसके ऊपर जब कोई हरकत आएगी तो ये हमज़ा बन जाएगी। अच्छा, आगे जो लोग मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ये जो सेम सेम लफ्ज़ होते हैं उसमें यानी ये ता है और ये है तो, और क्या करते हैं लोग एक ही यानी कि दोनों की एक जैसा ही पढ़ते हैं। ये ता है और यहाँ पे है तो, ता ज़बर ता, तो ज़बर तो, ता तो, सा ज़बर सा को अदा किया जाता है दांतों के बीच में से, जुबान को लाकर सा को अदा किया जाता है। सा ज़बर सा, सीन ज़बर सा, सौद ज़बर सौ, सा सा सौ, हा ज़बर हा ज़बर हा हा, ज़ाल ज़बर जा ज़बर जा, दौ ज़बर दौ, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ा दौ ज़ा, आइन ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, क़ाफ ज़बर क़ा, कैफ ज़बर का, क़ा क्या। अब इनमें जो फ़र्क है ना वो वाज़े करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनमें जो मिस्टेक्स जो करते हैं कि एक जैसा पढ़ते हैं तो उससे कुरान शरीफ का तर्जमा गलत हो जाता है। आगे इसकी मश्क है, जैसे अच्छा इसमें यानी कि एक हर्फ है ना, बा ज़बर बा, ला ज़बर ला, फ़ा ज़बर फ़ा, तो लोग के कैसे पढ़ते हैं, बालागा, बा ला गा, एक बल्कि पढ़ना इस तरह है बालागा, लेकिन लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा थोड़ा खींच देते हैं, वो ये गलत है। बा बालागा इस तरह पढ़ते हैं, बल्कि इसको पढ़ा इस तरह जाएगा बालागा
فعل ثمر أمر عبس مكث رفع زعم ظلم أخذ سرق صدق ضرب کسب خرج، یعنی جوڑ کے ساتھ یا پڑھ سکتے ہو اور بغیر جوڑ کے بھی، کیونکہ جب بغیر جوڑ کے آپ پڑھو گے تو وہ اسی طرح پڑھا جائے گا، اور یعنی کہ جب جوڑ کے ساتھ پڑھو گے تو با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بالاغا، اسی طرح خرج مرج حسد سجد شرح ختم ولد ورد فرض فرض فطر. صحیح ہے؟ تو اس پہ تھوڑی پریکٹس کرنی چاہیے. آپ جتنا اس کو ٹائم دیں گے تو تھوڑا پریکٹس کریں گے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر جو بندہ میری ان کلاسوں کو فالو کرے گا، اگر اس کے اندر بھی کمی کوتاہیاں ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ ٹھیک کر لے گا اپنی غلطیاں اور مسٹیک. تو میری ڈیلی بیسس پہ میں یعنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، یعنی کہ ابھی قاعدے کی کلاس چل رہی ہے، پھر کچھ دن کے بعد جب یہ قاعدہ پورا کمپلیٹ میں کر لوں گا تو اس کے بعد پھر قرآن پاک کو بھی تجوید سے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ایک ایک چیز واضح کروں گا. تو میری سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.